क्या आप जानते हैं वो कौन सा शहर है जिसका नाम का क्रेटर यानी गड्ढे चांद पर भी मौजूद है? वो शहर जहां भाप इंजन, टेनिस, कैडबरी जैसी अनगिनत चीजों का निर्माण किया गया। और इसी शहर में मौजूद है यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। वैसे कभी बाल्टी करी का नाम सुना है? अगर नहीं तो यहाँ से 100 से भी ज्यादा बाल्टी करी के रेस्टोरेंट्स हैं। इस शहर ने कुछ ही समय पहले खुद को दिवालिया भी घोषित किया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बर्मिंघम की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं बर्मिंघम की एक शानदार जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों बर्मिंघम पुरानी और मॉडर्न लाइफस्टाइल का अनोखा संगम स्थल है जो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज के लिए खास पहचान रखता है। ये शहर ब्रिटेन में मौजूद है और यूरोप के सबसे बड़े शहरों की लिस्ट में शुमार होने के साथ साथ ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। सिर्फ यही नहीं, ये शहर तो अपनी आबादी के लिहाज से ही ब्रिटेन का टॉप शहर बनता है। शहर की टोटल आबादी है करीब 26,84,800, यानी हमारे मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से भी कम है। लेकिन जितनी कम आबादी उतनी ही ज्यादा बरकत है बर्मिंघम में। बर्मिंघम ब्रिटेन में प्रशासनिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, ऐतिहासिक हर तरह से खास और सेंटर पॉइंट। बेशक लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, लेकिन बर्मिंघम का भी अपना एक अलग ही रुतबा है। शहर में ज्यादातर लोग आपको ईसाई धर्म से जुड़े देखने को मिलेंगे। करीब 34% लोग क्रिश्चियन धर्म को शहर का सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं, जबकि कुल आबादी में 29.9% मुस्लिम, 2.9% सिख, 1.9% हिंदू, 0.4% बुद्धिस्ट और 0.1% के लगभग जैन है। जबकि यहाँ 24.1% ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि इनका मानना है कि इंसान के साथ जो भी होता है वो उसकी करने का नतीजा होता है। अब एक नजर इतिहास पर डाले तो बर्मिंघम में लोगों ने 600 ईस्वी में ही बस्तियां बसानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ी और फिर रोजगार, व्यापार, खेती, हर चीज में बढ़ोतरी हुई और आज बर्मिंघम जिस लेवल पर खड़ा है हम सबके सामने है। आज से 1 साल पहले की बात करें तो बर्मिंघम को एक हाई फाई सिटी कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल वाकई बड़ी हाई फाई और रईसी से भरपूर थी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कहेंगे। दरअसल बर्मिंघम के बारे में बीते साल यानी 2023 के आखिर में एक खबर उड़ी कि बर्मिंघम दिवालिया हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ऐसा अखबार, मीडिया या सोशल मीडिया ही बयान नहीं कर रहा था, बल्कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर भी ये कहा गया था कि बर्मिंघम दिवालिया हो चुका है। इतना ही नहीं, सभी गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता और यहाँ बसे लोग भी काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वैसे पैसों की तंगी हो या ना हो, एक चीज की बर्मिंघम के पास कमी नहीं है, वो है खूबसूरत लड़कियाँ। जी हाँ, बर्मिंघम की लड़कियों को बेहद ही खूबसूरत, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग माना जाता है, जिनका फैशन सेंस सेलिब्रिटी को भी टक्कर दे सकता है। ये हमेशा फिट और हेल्दी रहना पसंद करती है। बर्मिंघम के लड़के भी कुछ कम नहीं भाई। टॉल, फिट, बॉडी बिल्डर और हैंडसम हंक टाइप लड़के लड़कियों का दिल चुरा लेते हैं। बर्मिंघम को दोस्तों ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप के सबसे हरे भरे शहरों में काउंट किया जाता है। इस शहर की ग्रीनरी देख आंखों की चमक तो बढ़ेगी ही, साथ ही मन को सुकून भी मिलता है। शहर में 500 से भी ज्यादा पार्क्स मौजूद हैं। कहीं रंग बिरंगे फूलों का मेला सजता है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ों की महफिल सजती है और इस महफिल का हिस्सा बनने दूर दूर से लोग यहाँ चले आते हैं। वैसे दोस्तों आपने कैडबरी चॉकलेट तो खाई ही होगी, और अगर आप नामे जवाब देने वाले हैं तो हम कहेंगे फिर लाइफ में किया ही क्या। अभी जाइए और टेस्ट कीजिए, क्योंकि बर्मिंघम में आकर अगर आपने ऐसा कहा तो लोग शॉकिंग रिएक्शन देंगे, क्योंकि इस चॉकलेट को जन्म देने वाला शहर यही है। सिर्फ कैडबरी चॉकलेट ही नहीं, बल्कि बॉर्नविले ड्रिंकिंग चॉकलेट, HP सॉस, टाइफू चाय और बर्ड्स कस्टर्ड जैसी कई चीजें जिन्हें बर्मिंघम ने ही बनाया है और दुनिया को एक नए स्वाद से रूबरू करवाया। कैडबरी की मिठास घोलने वाले बर्मिंघम के लोग दोस्तों बड़े ही प्यारे होते हैं। ये मन के भी बहुत मीठे होते हैं और कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो होता है मुंह पर बोल देते हैं और हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। और जब जब मदद की बात आती है तो बर्मिंघम वासी कदम से कदम मिलाए एक साथ कतार में खड़े नजर आते हैं। यहाँ की महिलाएं दोस्तों खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड भी है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी। शहर का साक्षरता दर है 90% से ऊपर और इस बात का सबूत है कि एजुकेशन के मामले में बर्मिंघम झंडे गाड़ रहा है। गाड़े भी क्यों ना, यहाँ हर किसी को अपने भविष्य की चिंता जो है, तभी तो शादी के लिए लड़के की तलाश 30 के बाद और अच्छी जॉब की तलाश 25 से पहले ही शुरू हो जाती है। बर्मिंघम ब्रिटेन का एक युवा शहर है। यहाँ की 40% आबादी 25 साल से नीचे की है और यही बर्मिंघम की दिवालिया हालत को सुधारने की जद्दोजहद में लगे हैं। दोस्तों जब भी लंबी लंबी नहरों की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल वेनिस शहर का आता है। आना भी चाहिए, नहरों के मामले में वेनिस सबसे लकीस्ट शहर जो ठहरा। लेकिन इस मामले में बर्मिंघम भी कुछ पीछे नहीं। माना शहर में वेनिस जितनी नहरें नहीं हैं, लेकिन यहाँ वेनिस के कंपैरिजन में ज्यादा मील लंबी नहरें जरूर हैं। इनकी लंबाई 100 माइल से भी ज्यादा की बताई जाती है। अगर आप बर्मिंघम में खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि अब ब्रिटेन के किस शहर में जाएं और वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बर्मिंघम ब्रिटेन का एक ऐसा शहर है जहाँ से देश के 90% हिस्सों में 4 घंटे से भी कम समय में पहुँचा जा सकता है। जी हाँ, सही सुना, चाहे जहाँ का भी सफर हो 4 घंटे मैक्सिमम रखिए यात्रा पूरी
पूरी हो जाएगी आपकी। वैसे अगर आपके साथ कोई फीमेल है तो दोस्तों सावधान, आपकी पॉकेट कुछ ज्यादा ढीली हो सकती है, क्योंकि बर्मिंघम में महिलाओं की फेवरेट चीज है ज्वेलरी। यहाँ की ज्वेलरी बड़े कमाल की होती है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर जो पैटर्न होते हैं उन्हें देख किसी भी महिला का मन फिसल सकता है। बर्मिंघम का ज्वेलरी क्वार्टर तो ब्रिटेन के सभी आभूषणों का 40% तक प्रोड्यूस करता है और ये इस मामले में पूरे यूरोप में टॉप रैंक करता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात आई है तो जरा 1850 के टाइम में चलते हैं। नहीं, टाइम मशीन निकालने की जरूरत नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। असल में 1850 वो साल था जब बर्मिंघम ने दुनिया के 3/4 पैनों की निबों को बनाया। जी हाँ, वही पैन जिनसे आप लिखते हैं और वही निब जो प्यारी प्यारी सी राइटिंग लिखने में मदद करती है। बर्मिंघम में दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी भी है और खास बात यह है कि शहर की लाइब्रेरी कभी आपको खाली नजर नहीं आएगी। लाइब्रेरी में 10 मंजिलें हैं और यहाँ हजारों की संख्या में किताबें रखी हुई है। इनकी संख्या लाखों में हो तब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये इकलौती लाइब्रेरी नहीं, शहर में ऐसी ही बड़ी छोटी कई लाइब्रेरीज हैं। वैसे दोस्तों कभी आपने मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स के बारे में सुना है? वेल अगर नहीं तो बता दें, ये वही रेस्टोरेंट्स होते हैं जिन्हें अच्छी क्वालिटी, हाइजेनिक, साफ सफाई और सेहतमंद खाना बनाने के लिए जाना जाता है। पूरे ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स आपको बर्मिंघम में ही देखने को मिलेंगे। इसी शहर में बाल्टी करी का भी आविष्कार हुआ और मौजूदा समय में यहाँ 100 से भी ज्यादा बाल्टी करी रेस्टोरेंट्स हैं। बर्मिंघम को आप त्योहारों का शहर भी कह सकते हैं। जी हाँ, यहाँ साल में 5, 10 या 20 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट होते हैं और बर्मिंघम के त्योहारों की गूंज पूरे यूरोप में होती है। थिएटर देखने का शौक रखते हैं तो बर्मिंघम बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये शहर ब्रिटेन के सबसे बड़े थिएटर का घर है, जिसे बर्मिंघम हिप्पोड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस थिएटर में एक बार में 1935 से भी ज्यादा लोग बैठकर जब सीटियां मारते हैं ना तो माहौल ही अलग होता है। इसी शहर में दुनिया का पहला ऑडियंस सिनेमा पेरी बार भी खोला गया 1930 में। हॉलीवुड फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट रिलीज होते ही कितनी चली ये हमें बताने की जरूरत नहीं। खासकर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी शूटिंग बर्मिंघम में हुई थी तो आप गलत हैं। असल में इनका बर्मिंघम से कनेक्शन है, लेकिन शूटिंग के मामले में नहीं बल्कि स्टोरी के मामले में। दरअसल दोनों ही मूवीज की स्टोरी को राइटर J.R.R. टॉल्किन ने बर्मिंघम के लोगों पर लिखा। बर्मिंघम में ब्रिटेन का सबसे पुराना मूवी हॉल भी है जिसे इलेक्ट्रिक सिनेमा कहा जाता है, जहाँ लोग आज पूरे जोश के साथ न सिर्फ मूवीज देखते हैं बल्कि छुट्टी का भरपूर मजा भी उठाते हैं और एंटरटेनमेंट के साथ साथ पेट पूजा भी करते हैं। टेनिस तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, हो सकता है बचपन में खेला भी हो। भाई हमने तो बहुत खेला है। खैर टेनिस की बात यहाँ इसलिए आई क्योंकि इसका आविष्कार 1859 के लगभग हुआ था और टेनिस ही नहीं बर्मिंघम तो कई और भी गेम्स में योगदान दे चुका है। वैसे दोस्तों टाइटैनिक की दुख भरी कहानी आज भी हम सबकी आंखों के सामने घूमती है। कैसे एक जहाज 1517 के लगभग लोगों के साथ समंदर की गहराइयों में समा गया। किसी के क्या सपने रहे होंगे, सब पानी में बह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं टाइटैनिक का बर्मिंघम से क्या कनेक्शन है? दरअसल जहाज का लंगर ब्लैक कंट्री में ही बनाया गया था। अब आप सोचेंगे ये ब्लैक कंट्री क्या है, तो बता दें कि ब्लैक कंट्री बर्मिंघम को ही कहा जाता है। हालांकि ब्लैक कंट्री एक पर्टिकुलर जगह है जो बर्मिंघम से करीब 8 मील की दूरी पर है। अब इसे ब्लैक कंट्री ही क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। तो दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य से। हुआ कुछ यूं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में शहर की फैक्ट्रियों, केमिकल फाउंड्रीज से इतनी मात्रा में धुआं निकला कि शहर में काली काली धुएं और कोयले की एक मोटी सी चादर बिछ गई। तभी से इसे ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोविड के टाइम पर सबसे जरूरी चीज अगर थी तो वो थी ऑक्सीजन। उस बुरे दौर में कई लोगों के मन में सवाल उठे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो बता दें कि वो प्रसिद्ध रसायनज्ञ जोसेफ प्रिस्टले हैं, जिन्होंने 1774 में ही बर्मिंघम में ही ऑक्सीजन की खोज की। पहला वर्किंग भाप इंजन भी ब्लैक कंट्री में ही बनाया गया। बर्मिंघम कई महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों का भी घर है, जिनमें जेम्स वॉट, मैथ्यू बोल्टन और विलियम मर्डोक शामिल है। लूडो के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बात करते हैं क्लूडो की, जो एक रहस्यमयी और थोड़ा डेंजरस माना जाने वाला गेम है। इसे बर्मिंघम के एंथनी ई प्रेट द्वारा तैयार किया गया। इस तरह बर्मिंघम ने कई मामलों में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन फैक्ट तो अभी बाकी है। दरअसल बर्मिंघम एक ऐसा शहर है जिसके नाम का क्रेटर चांद पर भी मौजूद है। क्रेटर यानी गड्ढे जो चांद पर छोटे बड़े हर साइज में मिलते हैं। इन्हीं में से एक का नाम बर्मिंघम भी है। मतलब धरती तो धरती, बर्मिंघम चांद पर भी अपना रुतबा रखता है। तभी तो इस खूबसूरत शहर का दीदार करने की चाहत हर कोई रखता है। वैसे आप बर्मिंघम जाने के बारे में सोच रहे हैं क्या? जाए तो बजट मजबूत रखिएगा। फ्लाइट आपको दिल्ली, मुंबई सहित अन्य एयरपोर्ट से भी मिल सकती है। एक हफ्ते की ट्रिप के लिए अगर 2 लाख के लगभग भी अमाउंट है तो काफी है। बाकी ये शहर थोड़ा महंगा है। यहाँ घूमने के लिए भी काफी कुछ है, जैसे विला पार्क, बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, पार्क्स, नहर, कैडबरी वर्ल्ड। तो जाइएगा और जरूर घूम कर आइएगा। तो ये था खूबसूरत शहर बर्मिंघम। इस शहर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और कभी गए हैं आप बर्मिंघम तो हमारे साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करें। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।